हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल पीआर चैनल। तो अगर आप सीरीज 6 का कोई क्लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप सीरीज 6 के क्लोन्स के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा। तो ये तीनों ही स्मार्ट वॉचेस मेरे हिसाब से बेस्ट सीरीज 6 क्लोन है और इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। चलिए आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन स्मार्ट वॉचेस का। तो सबसे पहले है H W22 Pro स्मार्ट वॉच, और ये जो स्मार्ट वॉच है इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से आता है। और H W22 स्मार्ट वॉच का बॉक्स होता है कुछ उसी तरीके का इसका बॉक्स होता है। इसके अंदर आपको सपोर्ट मिल जाएगा वायरलेस चार्जर का, और आप देख सकते हैं H W22 Pro स्मार्ट वॉच के चार्जर में कोई भी मैग्नेटिक पिन नहीं दी हुई है, तो ट्रू वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा H W22 Pro स्मार्ट वॉच के अंदर। उसके बाद है K16 स्मार्ट वॉच, और K16 स्मार्ट वॉच जो है इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ऑन और ऑफ एप्पल लोगो के साथ होती है। तो एक बार आपको बता देता हूँ, तो आप जब भी इसे ऑन या ऑफ करेंगे ये एप्पल लोगो के साथ ऑन या ऑफ होगी। तो ये जो फीचर है सिर्फ आपको इसी स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिलेगा, इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये फीचर नहीं है। अगर बात करें K16 के बॉक्स की, तो K16 का बॉक्स भी ओरिजिनल एप्पल बॉक्स की तरह है, और सेम जो एप्पल वॉच का बॉक्स होता है उसी तरीके का बॉक्स है K16 का। और यहाँ पीछे कुछ डिटेल्स दी हुई है। K16 स्मार्ट वॉच के अंदर भी आपको ट्रू वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर भी आपको कोई मैग्नेटिक पिन देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि K16 स्मार्ट वॉच के अंदर चार्जर के साथ अडेप्टर भी मिल जाएगा आपको, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ केबल मिलेगी, अडेप्टर नहीं मिलेगा। पर K16 स्मार्ट वॉच के अंदर आपको अडेप्टर भी मिल जाएगा केबल के साथ, और अडेप्टर के ऊपर भी आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो है। उसके बाद है W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच, और ये जो स्मार्ट वॉच है इसके अगर बॉक्स की बात करें तो इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से है। बहुत ही नॉर्मल सा बॉक्स है इसका, और आपको स्क्वायर बॉक्स में देखने को मिल जाएगी W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच, और यहाँ पे इसके कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात की जाए चार्जर की, तो W26 प्लस स्मार्ट वॉच के साथ आपको 2 पिन मैग्नेटिक चार्जर मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से है। तो अगर बात की जाए बॉक्स की और चार्जर की, तो मुझे सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच लगी है K16, क्योंकि इसके साथ आपको चार्जर भी वायरलेस मिलता है, उसी के साथ अडेप्टर भी मिल जाएगा, और इसका बॉक्स भी आपको प्रीमियम क्वालिटी का जो एप्पल वॉच का बॉक्स होता है वो देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं H W22 Pro स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी। तो ये तीनों ही वॉचेस का डिस्प्ले 44 mm का है, और यहाँ पे H W22 Pro स्मार्ट वॉच में इस साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे स्पीकर्स, और इस साइड में है 2 बटन्स, और नीचे वाला बटन भी वर्किंग है। ऊपर वाला बटन का क्राउन भी वर्किंग है, और नीचे वाला बटन भी वर्किंग है। और इसी के साथ पीछे की साइड में आपको कुछ सेंसर्स दिए हुए हैं, पर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि तीनों ही वॉचेस के अंदर आपको फेक सेंसर मिलेंगे। तो सेंसर्स तो फेक है, क्योंकि ये क्लोन वॉचेस होती है, क्लोन वॉचेस के अंदर ट्रू सेंसर्स नहीं आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए स्ट्रैप क्वालिटी की, तो स्ट्रैप क्वालिटी बहुत ही बेकार है H W22 Pro स्मार्ट वॉच की। और उसके बाद अगर बात की जाए K16 स्मार्ट वॉच की, तो इसका भी 44 mm का डिस्प्ले है। इस साइड में स्पीकर्स है, और इस साइड में आपको 2 बटन्स मिलेंगे, और दोनों ही बटन वर्किंग है, और क्राउन भी वर्किंग है इस स्मार्ट वॉच का। और स्ट्रैप्स की क्वालिटी इसकी भी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच की, तो W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच में यहाँ पे आपको मिलेंगे स्पीकर्स, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ एक बटन है, और इसका क्राउन भी वर्किंग है, पर नीचे की साइड में आपको कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे 2 पिंस दे रखे हैं मैग्नेटिक चार्जर के लिए, और यहाँ पे भी सेंसर्स दिए हैं, पर ये भी फेक है। तो चलिए अब इन स्मार्ट वॉचेस का वेट चेक कर लेते हैं, और देखते हैं वेट में कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे लाइट है और सबसे हैवी है। तो ये है सबसे पहले H W22 Pro स्मार्ट वॉच। तो H W22 Pro स्मार्ट वॉच का वेट है 50 ग्राम। और उसके बाद चेक कर लेते हैं K16 स्मार्ट वॉच का वेट। तो K16 स्मार्ट वॉच ये रही, तो चलिए इसे रख के चेक कर लेते हैं। तो K16 स्मार्ट वॉच का वेट है 53 ग्राम्स, तो 3 ग्राम्स ज़्यादा है H W22 Pro स्मार्ट वॉच से। और उसके बाद बात कर लेते हैं W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच के वेट की। तो ये है W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच। तो चलिए इसका वेट चेक कर लेते हैं।
तो W26 प्लस प्रो का भी 50 ग्राम्स है। तो W26 प्लस प्रो और HW22 प्रो स्मार्ट वॉच का वेट बिल्कुल सेम है और 50 ग्राम की है ये दोनों ही वॉचेस। और अगर बात की जाए K16 के वेट की, तो K16 स्मार्ट वॉच थोड़ी सी हैवी है और इसका वेट है 53 ग्राम्स। इन तीनों ही स्मार्ट वॉचेस के अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिल जाएगा। तो चलिए इनकी डिस्प्ले क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले K16 स्मार्ट वॉच और K16 स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीन ब्राइट है पर कलर्स थोड़े से डल नज़र आ रहे हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर कंपैरेटिवली। तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसके अंदर कलर्स हल्के से डल है और UI जो है सेम इसका W26 स्मार्ट वॉच जैसा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसका टच रेस्पॉन्स की, तो टच रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, इसमें मेरे को कोई इश्यू नहीं आ रहा है। और आप चाहे तो इसका क्राउन को रोटेट करके भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं और आप वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं इस स्मार्ट वॉच के। तो डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी है K16 स्मार्ट वॉच। और ओवरऑल अगर इसके UI की बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा है इस स्मार्ट वॉच का। उसके बाद अगर बात की जाए HW22 प्रो स्मार्ट वॉच की, तो यहाँ पे नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ऊपर वाला बटन अगर प्रेस करेंगे तो डायलर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो इसका भी IPS डिस्प्ले है और कलर्स बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस करती है स्मार्ट वॉच। और इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएगा और ये जो मेन्यू स्टाइल है पर्सनली मेरा फेवरेट है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अगर बात की जाए W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच की, तो W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच का भी क्राउन आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कस्टम वॉच फेस आप ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में मुझे सबसे अच्छी स्मार्ट वॉच लगती है W26 प्लस प्रो। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है इसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में सबसे अच्छी वॉच है W26 प्लस प्रो। और अगर बात की जाए UI की, तो UI आप देख सकते हैं सेम जो K16 में देखने को मिलता था वही मिलता है W26 प्लस प्रो में। और HW22 प्रो का UI भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो HW22 प्रो का ज़्यादा क्लोज है सीरीज 6 के, और सीरीज 6 अगर आपने देखी हो तो HW22 प्रो का लुक ज़्यादा अच्छा है UI के मामले में, क्योंकि ये सेम सीरीज 6 जैसा है और W26 प्लस प्रो और K16 के अंदर नॉर्मल सा दिया हुआ है। तो चलिए अब इन तीनों ही वॉचेस का स्मार्ट स्टाइल चेक करते हैं और देखते हैं सबसे परफेक्ट स्मार्ट स्टाइल किस वॉच के अंदर है। तो सबसे पहले है K16 स्मार्ट वॉच। तो K16 स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा K16 स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी लैग्स वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो K16 स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और उसके बाद अगर बात की जाए क्राउन की, तो क्राउन को आप रोटेट करके इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ये यहाँ तक हो जाएगा और इसे आप यहाँ तक जूम कर सकते हैं। उसके बाद चेक करते हैं एप्लीकेशन ओपन होती है या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं आप जूम इन करके एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम इन इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए HW22 प्रो स्मार्ट वॉच के स्मार्ट स्टाइल की, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है HW22 प्रो स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल, और ये थोड़ा बहुत लैग करता है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। और क्राउन को चेक कर लेता है, तो मिनिमम इसका साइज़ इतना हो सकता है और मैक्सिमम चेक कर लेता है, तो मैक्सिमम इतना होता है। और इसके अंदर भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है जूम इन करते वक्त, और लैग करता है HW22 प्रो स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल। उसके बाद चेक कर लेते हैं W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल। तो W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्टाइल जो है लुकिंग में मेरे को बहुत ही अच्छा दिखता है, और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा स्मार्ट स्टाइल किस स्मार्ट वॉच का लगता है। मेरा फेवरेट तो है W26 प्लस प्रो स्मार्ट वॉच का, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लुकिंग में भी बहुत अच्छा दिखता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बिल्कुल लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए जूम इन और जूम आउट करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जूम आउट इतना हो जाएगा, और जूम इन करके चेक कर लेते हैं। तो जूम इन करके एप्लीकेशन ओपन हो जाता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं जूम इन करके, और जूम आउट मैक्सिमम इतना हो जाएगा।
अगर बात की जाए बैटरी की तो K16 स्मार्ट वॉच जो है इसके अंदर 2 आवर्स लगते हैं 0 से 100 फुल चार्ज होने के लिए, और 1 डे का बैटरी बैकअप आराम से आपको मिल जाता है। उसके बाद H W22 Pro जो स्मार्ट वॉच है इसके अंदर 1 आवर और 30 मिनट लगते हैं 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए, और इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप 1 डे का आराम से मिलेगा। और इसी के साथ इसके अंदर आपको एक पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ये मोड ऑन कर देंगे तो आपको 2 डेज का बैटरी बैकअप भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच की तो इसके अंदर 1 आवर में ही बैटरी 0 से 100 तक चार्ज हो जाएगी, और इसके अंदर आपको 1 डे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो इन तीनों ही वॉचेस को मैंने आउटडोर में चेक किया और आप ये क्लिप्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया था वेकअप गेस्चर, तो वेकअप गेस्चर तीनों ही वॉचेस के अंदर अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बस थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्स देता है HW22 और K16 में, और क्विक रेस्पॉन्स देता है W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच के अंदर। बाकी वेकअप गेस्चर तीनों ही स्मार्ट वॉचेस में वर्किंग है। और उसके बाद मैंने टेस्ट किया था इन तीनों ही वॉचेस का डिस्प्ले आउटडोर में, तो आप ये क्लिप्स चेक कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि तीनों ही वॉचेस में से सबसे ब्राइट डिस्प्ले आपको किस स्मार्ट वॉच का लगा। और तीनों ही वॉचेस का डिस्प्ले मैंने फुल लेवल पे करके टेस्ट किया था। अगर बात की जाए वॉच फेसेस की तो सबसे पहले बात करते हैं K16 स्मार्ट वॉच की। तो K16 स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 34 वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, और एनिमेटेड वॉच फेसेस अवेलेबल है K16 स्मार्ट वॉच के अंदर, और आप चाहे तो इसके अंदर कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए HW22 Pro स्मार्ट वॉच की तो HW22 Pro स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 40+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर एनिमेटेड वॉच फेसेस भी है और कुछ कुछ बहुत ही अच्छे वॉच फेसेस है। और इसी के साथ इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी आप कस्टम वॉच फेस लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच की तो इसके अंदर आपको 5 ही वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, पर अगर आप चाहे तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ बेसिक से फीचर्स की तो सबसे पहले अगर बात की जाए पासवर्ड की तो HW22 Pro स्मार्ट वॉच के अंदर आप चाहे तो पासवर्ड लगा सकते हैं, पर ये ऑप्शन K16 और W26 Plus Pro के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आप इन दोनों ही वॉचेस के अंदर पासवर्ड नहीं लगा सकते, पर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तीनों ही वॉचेस के अंदर ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए स्पीकर क्वालिटी की तो सबसे अच्छी स्पीकर क्वालिटी है HW22 Pro स्मार्ट वॉच की, और अगर आप चाहे तो इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू में मैंने एक क्लिप शेयर की हुई है। तो अगर आपको कॉल्स वगैरह करने हो तो आप इस स्मार्ट वॉच से आराम से कर सकते हैं और आपको कोई इश्यू नहीं आएगा कॉल्स वगैरह करते वक्त, और कॉन्टैक्ट सारे ही सिंक हो जाते हैं HW22 Pro स्मार्ट वॉच के अंदर, और जब भी आपके कॉल आएगा तब नेम शो होगा, नंबर शो नहीं होगा। उसके बाद अगर बात की जाए W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच की तो इसका स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी है, पर लाउड थोड़ी सी कम है, तो आपको कॉल वगैरह में हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर आप इंडोर में हो तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच से बात करने में। और W26 Plus Pro स्मार्ट वॉच के अंदर भी आपके फ़ोन के सारे ही कॉन्टैक्ट सिंक हो जाते हैं, पर कभी कभी इसके अंदर जब आपके कॉल आएगा तब नेम शो होगा और कभी कभी नंबर शो होगा, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद एक K16 स्मार्ट वॉच। K16 स्मार्ट वॉच के अंदर स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, क्लियर है, पर लाउड नहीं है। मैंने इसे ट्राई किया था पर इसकी स्पीकर क्वालिटी उतनी ज़्यादा लाउड नहीं है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कॉल्स वगैरह करते वक्त। अगर आप इंडोर में हो तो आराम से बात कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप आउटडोर में हो जहाँ पे थोड़ा शोर शराबा हो तो फिर आपको कॉल्स वगैरह करने में प्रॉब्लम आ सकती है K16 स्मार्ट वॉच में। अगर बात की जाए कॉन्टैक्ट्स की तो सारे ही कॉन्टैक्ट सिंक हो जाएंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर, और जब भी किसी का कॉल आएगा तब नेम शो होगा, नंबर शो नहीं होगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। K16 स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 4 टाइप का मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए HW22 Pro स्मार्ट वॉच की तो HW22 Pro स्मार्ट वॉच में आपको 5 टाइप के मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से ये वाला मेरा फेवरेट है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो ये MI वॉच के अंदर होता है, तो ये मेन्यू स्टाइल आपको इस क्लोन के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए W26 Plus Pro की तो इसके अंदर आपको 2 ही मेन्यू स्टाइल देखने को मिलेंगे। तो स्मार्ट स्टाइल तो मैं बता चुका हूँ, तो 9 ऐप्स भी आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा।
तो मेन्यू स्टाइल तीनों ही वॉचेस के अंदर बहुत अच्छे दिए गए हैं और मेन्यू स्टाइल को लेकर मेरे को कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए बेसिक से फीचर्स की, तो वो आपको इन तीनों ही वॉचेस के अंदर मिल ही रहा है, जैसे कि अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सारे ही फीचर्स मिल रहे हैं। और हार्ट रेट सेंसर वगैरह तो फेक है इन स्मार्ट वॉचेस के अंदर, तो बेसिक से फीचर आपको इन तीनों ही वॉचेस के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे H W22 Pro स्मार्ट वॉच के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्रिंक रिमाइंडर। तो ड्रिंक रिमाइंडर वाला ऑप्शन मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एन एडल्ट नीड एन एवरेज ऑफ 2.5 लीटर ऑफ वाटर अ डे। तो ये फीचर आपको इन दोनों ही वॉचेस के अंदर नहीं मिलेगा, पर H W22 Pro के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बाकी के नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन के जो भी होंगे वो इन स्मार्ट वॉचेस के अंदर आ जाएंगे, तीनों ही वॉचेस के अंदर। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, पर आप किसी भी वॉच के अंदर रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए नॉर्मल फंक्शंस की, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा म्यूज़िक कंट्रोलर, कैलेंडर, ये सारे ही वॉचेस के अंदर आपको मिल जाते हैं। और रिमोट कैप्चर का फीचर में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या इस स्मार्ट वॉच के अंदर कैमरा होता है, तो आपको बता दूं तीनों ही वॉचेस में से किसी भी वॉच के अंदर कैमरा नहीं है। तो रिमोट कैप्चर वाला फीचर जो है आपके फ़ोन से फ़ोटोज़ लेने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कैमरा का आइकन शो होगा, और जब आप इस स्मार्ट वॉच को फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तब इस आइकन पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो आपके फ़ोन के कैमरा के रिमोट की तरह काम करेगा ये फीचर, और तीनों ही वॉचेस के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। तो अगर आपको म्यूज़िक वगैरह सुनने का शौक हो तो फिर आपको लेनी चाहिए H W22 Pro स्मार्ट वॉच, क्योंकि इसका स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप म्यूज़िक एंजॉय कर पाएंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर। इस स्मार्ट वॉच के अंदर W26 Plus Pro जो है इसके अंदर आप नॉर्मली एंजॉय कर पाएंगे, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो अगर मेरे को स्पीकर के मामले में रेटिंग देनी हो तो मैं टॉप पे दूंगा H W22 Pro स्मार्ट वॉच को, उसके बाद दूंगा W26 Plus स्मार्ट वॉच को, और उसके बाद दूंगा K16 स्मार्ट वॉच को। तो स्पीकर के मामले में सबसे अच्छी स्मार्ट वॉच है H W22 Pro। तो ये थे बेसिक से डिफरेंस इन तीनों ही वॉचेस के बीच में। मेरा काम था आपको इनकी सारी डिटेल्स बताना, तो सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। तो कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हो सकता है बिना प्राइस को कंपेयर किए। तो K16 जो स्मार्ट वॉच है ये आपको मिल जाएगी 2600 रुपीज़ की। H W22 Pro अभी आपको मिल जाएगी 2200 रुपीज़ की, और W26 Plus Pro आपको 1600 रुपीज़ की मिल जाएगी। तीनों ही वॉचेस की बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि अर्बन स्टोर इंडिया ट्रस्टेड है या नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड स्टोर है और आपके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। तो आप चाहे तो ये स्मार्ट वॉचेस वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन तीनों का ही रिव्यू दे दिया। आपको जो भी स्मार्ट वॉच पसंद आए, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक और प्राइस मैं दोनों ही आपको दे दूंगा, तो आपको जो भी स्मार्ट वॉच पसंद आए वो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आज का ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो लाइक तो कर देना, और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।